नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबर देखते हैं विस्तार से। भोपाल मध्य प्रदेश में कांग्रेस राम यात्रा निकालने जा रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि इस यात्रा में भाजपा की केंद्र और राज्य सरकार से उनके वादों को पूरा करने के लिए कहा जाएगा। कांग्रेस कार्यकर्ता यात्रा के दौरान भगवान राम से गुहार लगाएंगे कि बीजेपी की सरकारों द्वारा किए गए संकल्पों और गारंटियों को पूरा कराएं। जीतू पटवारी ने कहा कि यात्रा का समय अभी तय न किया जाना बाकी है। राम यात्रा के जरिए हम याद दिलाएंगे कि महंगाई कम करो, हर घर में बेरोजगारों की लंबी कतारें, युवाओं को रोजगार दिलाएं। बीजेपी की केंद्र और राज्य सरकार ने संकल्प पत्र में अद्भुत अकल्पनीय वादे जो किसानों से किए उनको पूरा करें। राम यात्रा सरकार के उस एजेंडे को पूरा करने के लिए है जो बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में कही है। 2014 में लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी ने जो वादा किया था वह अभी तक पूरा नहीं किया है। पीएम नरेंद्र मोदी से उन वादों को पूरा करने का आग्रह किया जाएगा। अयोध्या जाने के सवाल पर पटवारी ने कहा कि सही वक्त पर अयोध्या भी जाएंगे, पर राम यात्रा के दौरान बीजेपी की सरकारों से कहेंगे कि आपको रामलला का वास्ता है कि जिस संकल्प पत्र को गीता रामायण कहा है उसमें किए वादों को पूरा करो। बार बार ये बात कहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य हमेशा से एकमात्र होता है कि भगवान राम का मंदिर बना, स्वागत भी है, सत्कार भी है और खुशी भी है। ये कांग्रेस पार्टी ने अब नहीं कहा, ये हमेशा कहा कि कोर्ट के आदेश पे जो होगा वो स्वीकार्य है और वो हुआ, उसकी खुशी है। जब कोर्ट ने आदेश किया था हमें मंदिर के ताले खुलवाने का, वो खुले थे। राम का मंदिर बना, राम यात्रा भी हो गई, दर्शन भी हो गए, पर राम के भक्तों का क्या? ये महंगाई सर चढ़ के बोल रही, इसका क्या होगा? राम यात्रा के जरिए याद दिलाएंगे महंगाई कम करो। राम यात्रा के जरिए हर घर से एक बच्चा बेरोजगार है। ये इस सरकार को भगवान राम की दर्शन करते हुए याद दिलाएंगे कि इन बेरोजगार भक्तों का कुछ करो। अरे आपने अद्भुत अकल्पनीय जो किसानों से वादे किए, जो रामायण और गीता जैसा वचन पत्र बताया, भगवान राम का मंदिर तो बन गया, पर उन भक्तों किसानों का क्या होगा जो सरकार ने वादे किए थे, जिसको सरकार और इंसान की जरूरत होती है, जनता की जरूरत होती है। राम यात्रा इस सरकार के उस एजेंडे के लिए है कि ये भगवान राम इनको पूर्ण करे, ये जो बोला वो करे, वचन पत्र का पालन चालू करे, झूठ मोदी गारंटियों को पूर्ण करे। एक गारंटी मोदी की अगर पूरी हुई हो जो 2014 में बोली, या एक गारंटी जो 2023 के चुनाव में बीजेपी ने यहां दी थी, तो कोई बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष तय कर सकते हैं मुझसे, मैं करने को तैयार हूं, उनके ऑफिस जाके करने को तैयार हूं। वो मुझे निमंत्रित करे, जो वचन पत्र लेके जाऊंगा और उनसे सवाल करूंगा कि भगवान राम का मंदिर बना, अब भगवान राम के रामलला का वास्ता आपको इसको पूर्ण करो। भक्तों का आप हरेसमेंट कर रहे हो, तो ये हमारा दायित्व है। समय बताएंगे, अभी तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है। सही समय पे जैसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि आपके विभाग के एनसीआरबी के आंकड़े ये कहते हैं कि मध्य प्रदेश सबसे क्राइम का नंबर 1 प्रदेश है। एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार में भी नंबर 3 पे हैं। एनसीआरबी के आंकड़े ये कहते हैं कि हम चौथे नंबर के सबसे बड़े बेरोजगार हैं। भारत सरकार की रिपोर्ट अनुसार ये है कि हम चौथे नंबर के सबसे बड़े बेरोजगार हैं। 4 लाख करोड़ के लगभग हमारे पे कर्ज हो गया है। भारतीय जनता पार्टी को आप चुनाव पहले मोदी गारंटियां जो देके गए थे, इन सब का एक भी पूर्णता नहीं आई है। मध्य प्रदेश सरकार को चुनाव पहले, आचार संहिता के पहले 1 लाख करोड़ रुपए का विशेष पैकेज देके कृपा करके जो वादे आपने दिए, चुनाव जीत गए, सरकार बना ली, वो पूर्ण करवा दें, क्योंकि हमारी सरकार के पास पैसे नहीं है। हमारी सरकार ने प्रोविजन किया है अभी अनुपूरक बजट में कि जो कर्ज लिया उसकी अदायगी कैसे करें, और बाकी जितना 70% तक उसमें प्रोविजन है खर्चों का है, तनख्वाहों का है। केवल बच्चों की स्कॉलरशिप के पैसे नहीं दिए, बुजुर्गों की पेंशन के पैसे नहीं दिए, बहनों के अलग अलग जो महिलाओं की योजनाओं के
जितने भी प्रोविजन है वो सब पैसे रुके हुए हैं। पंचायतों के पैसे नहीं दिए, राशियां नहीं दी, नगर निगम की राशियां नहीं दी, नगर पंचायत की राशियां नहीं दी, सब रुका हुआ है सिर्फ इसके लिए कि लाडली बहना के 1250 देने, चुनाव तक वो देंगे, फिर जैसे ही चुनाव हुए बंद। तो मेरा आपसे अमित शाह जी से अनुरोध है कि जो बोला वो करवाओ। लोकसभा के पहले आ रहे हो, मोदी गारंटी ने 14 में जो बोली थी वो पूरी हुई न, 23 में जो बोली वो पूरी। तो कि मैंने आज सुबह भी ट्वीट किया है कि नर्सिंग में करप्शन, लूट की खुली छूट। अब मान्यता रद्द हुई, कॉलेजों की गलती हुई, प्रशासन की चूक हुई, पर वो नर्सिंग के छात्र जिनने उनकी जिंदगी के 5-5 साल, 3-3 साल, 2-2 साल चले गए, इसके लिए दोषी कौन है? और ये अपराध इस सरकार का है कि नहीं? ये भारतीय जनता पार्टी इसके लिए अपराधी है कि नहीं? पटवारी परीक्षा में किस तरह का करप्शन हुआ, किस तरह के रिजल्ट निकले, किस तरह की जांच हुई, सर्वविदित है। कांस्टेबल घोटाला हो चुका है, पीएससी घोटाला हो चुका है, जितने इंटरव्यू होते हैं उसमें भी एक तरह से ये सरकार बच्चों के भविष्य के साथ करप्शन करती है। मैं मानता हूं कि नर्सिंग में जो बच्चों का भविष्य अधर में लटका, उनका समय गया, उनकी उम्र निकली, जो मान्यता रद्द हुई, जो नई आनंद फानंद मान्यता दे रहे हैं, इसके लिए एक ही दोषी है सरकार, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। और मध्य प्रदेश के वासियों, आप फिर से देखो, अराजकता की पराकाष्ठा है। सरकार को सजा एक दिन जरूर मिलेगी। इस तरह की लूट इससे पहले मध्य प्रदेश में होती थी, पर यह अकल्पनीय हो गई है। तो मैं मानता हूं आदरणीय मोहन यादव जी को इस पर लगाम लगानी चाहिए। जो कर्ज लिया इतना सारा, बार बार मैंने कहा, कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है, परिपत्र जारी कर दिया है। हम पहले ब्लॉक स्तर पे, फिर जिला स्तर पे और फिर हर मंडी में गेहूं के दाम की मांग को लेकर आंदोलन करेंगे। मुख्यमंत्री जी पहले के थे झूठ और बेरोजगारी के मामा, अब हमारे ये मुख्यमंत्री क्राइम, कर्ज और करप्शन के काका बन गए। 2 महीने में पूत के पांव पालने दिख रहे हैं, सिर्फ 2 महीने में। मैं अनुरोध करना चाहता हूं, मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन जागे। हमारा दायित्व है मध्य प्रदेश के विपक्ष के होने के नाते कि हम ये सवाल उठाते रहें, जनता के बीच में अपनी बातें कहते रहें, और जरूरत पड़ी तो अभियान चलाएंगे। इन टोलों पे कांग्रेस पार्टी अभियान चलाएगी। मीडिया जाए, उसका स्वागत है। नहीं जाएगी तो हम वीडियो के जरिए खोजी खबर बना के इन सब करप्ट आरटीओ बैरियर पे जो काम करने वाले कर्मचारियों और सरकार का चेहरा उजागर करें। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी, आप ये कर्ज ले रहे हैं तो 2700 रुपये गेहूं का दाम दो, 3000 बहनों को दो, 3100 धान के दाम दो, 450 की गैस का सिलेंडर दो। जो कहा रामायण और गीता जैसा वचन पत्र पूर्ण करो। धन्यवाद। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon